नमस्कार, मैं संतोष सिंह शाहजहांपुर से। आप देख रहे हैं कि इंडिया का नंबर 1 चैनल हिंदुस्तान सच का आईना। दर्शकों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं शाहजहांपुर से पूरब साइड में 60 किलोमीटर दूर मैगलगंज हम आ चुके हैं और यहाँ मेरा रिलेशन भी है। तो एक ऐसे परिवार में आ रहे हैं और एक ऐसे परिवार की आपको हम कहानी बताएंगे जो कि आपको बता रहे कि 3 पीढ़ी से ये परिवार कैसा चलता है। ये दर्शकों परिवार जराखन सिंह का है। ये जराखन सिंह के 2 पुत्र हुए हैं, एक मनोहर सिंह और दूसरा जो थे वो बहौरन सिंह है। बहौरन सिंह के काफी समय बाद जब बच्चे होते गए और एक एक करके परमात्मा की नजर में वो नहीं रह पाए, इस इनके परिवार में हंसने खेलने की जो उम्र थी वो इन लोगों की बस ऐसे ही गुजरती गई। उसके बाद में बहौरन सिंह के यहाँ एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ मलिखान सिंह। मलिखान सिंह लाड प्यार में बड़े पलते रहे। परिवार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ इनके साथ रंगरलियां मनाता रहा और बचपना बीता। जवानी आई। जवानी में बहौरन सिंह ने अपने लड़के की शादी मुंगलीपुर जो कि गोपामऊ के पास में है, कन्हैया सिंह के लड़की से करी जिनका नाम है सुधा देवी। दर्शकों, यही तो कहानी नहीं पहुंचती है, और भी कहानी आपको हम बता रहे हैं। और सुधा सिंह ने 4 पुत्र जन्मे, 1 पुत्री जन्मी। अब कुदरत की देन, कुदरत का करिश्मा आपको बता रहे हैं कि जिंदगी ने एक दूसरे को कैसे मोड़ा। अब जो हंसता खेलता परिवार था एक, और परिवार इतना फरा फूला था कि जिस तरीके से एक रेत में खड़ा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसकी पंखड़ियां चारों तरफ लहलाती हैं, उस तरीके से। और ये परिवार जब हंसने खेलने लगा, पूरी तरीके से सशब्द हो गया। 4 पुत्र जब जवानी के रूप में आ गए, तब बड़े लड़के का नाम रमाकांत उर्फ संजय सिंह था, जो कि मलिखान सिंह का बड़ा पुत्र। उससे दूसरे नंबर का सुभाष सिंह और तीसरे नंबर का अतुल सिंह और चौथे नंबर में हिमांशु सिंह। ये 4 पुत्र इनके हुए। सबसे बड़ी लड़की इनकी पूनम सिंह थी। और कहानी दर्शकों यही नहीं पहुंचती है, धीरे धीरे ये कहानी इस कदर मोड़ लेती है कि बड़े लड़के की शादी होने के बाद उसके बच्चे होते हैं और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा जिंदगी मोड़ लेती है, मैं दोस्तों कुछ कह नहीं सकता। जो मैं दर्शाने जा रहा हूं, रमाकांत की पुत्री ममता सिंह जो कि 20 वर्षीय है और उसकी शादी कल है। इत्तेफाक से ये संयोगवश कहानी ऐसे मोड़ ले चुकी है कि एक बाप अपनी लड़की को
देखने के उसमें नहीं बचा। अब ये कहानी, अब सोचने वाली पहले ये बात है कि कुदरत का ये करिश्मा है, और इस करिश्मे से, इस किस्मत के लिखे से आज तक कोई टला ही नहीं है। तो दर्शकों, हम आज उसी जगह पे उपस्थित हैं, और हालांकि सब हंसी खुशी काम हो रहा है, सब बातें हैं, लेकिन दर्शकों जब कोई एक सदस्य नहीं होता है घर में, तो खुशियां तो मनाई जाती हैं, लेकिन उस सदस्य की कमी इतनी ज्यादा महसूस होती है कि फूल के नीचे से डंठल का हट जाना। आप जरा सोचिए, वो फूल हरा भरा है, लहलहाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक डंठल जब नीचे से सूखने लगता है तब बहुत दिक्कत होती है। और धीरे धीरे रमाकांत के 2 बच्चे होते हैं, जिनका मैंने अभी बताया, ममता सिंह 20 वर्षीय, और उनसे छोटा ममता का भाई नागेश सिंह, जो कि 15 या 16 साल का। दोस्तों, हंसते खेलने वाली उम्र में जब कोई बच्चों का इतना भार पड़ जाता है, तो जरा सोचिए कैसे उन पे क्या बीतती होगी, कैसे उनके परिवार पे बीतती होगी। और उसके बावजूद परिवार तब भी इतना बोझ सहन कर रहा है, कोई हंसी खुशी के माहौल में कोई किसी को महसूस नहीं होने देता है। और दर्शकों, हम रमाकांत की माँ से आपको हम जरा मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं मतलब घर की स्थिति के बारे में। तो दर्शकों, ये रमाकांत की माँ जी हैं, और रमाकांत का दूसरा नाम संजय सिंह भी है। तो मम्मी जी, आप बताइए कि रमाकांत कितनी उम्र में लगभग खत्म हुए थे? 47 साल। 47 साल। और इनकी शादी कितने वर्ष में हुई थी? 17 साल। 17 साल में। और 17 साल में शादी हुई, उसके बाद फिर जो इनकी ये 47 साल में जब खत्म हुए हैं, तो अब खत्म हुए लगभग कितने दिन हो रहे हैं? 5 साल यानी बीत चुके हैं। 5 साल। 7 और 5 बार यानी कि 52 साल हो रहे धीरे धीरे। उनकी उम्र को लेके टोटल आज तक 52 साल हो गए। तो 52 साल में मतलब जो आपके घर की परिस्थिति थी, कुछ आपको डगमगाते हुए नजर आई, या मतलब उभरते हुए नजर आई? मतलब आपके घर में जिंदगी आप लोगों की चल रही है, कुछ डगमगाते हुए नजर आ रही है, या फिर मतलब जैसे चल रही थी वैसे चल रही है? डगमगाते है, वैसे कहाँ चले गए? आपके घर का मतलब सदस्य, बड़ा सदस्य था? हाँ, और डगमगा ही डगमगने है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मतलब आपके 4 लड़के हैं, तो 4 में से एक नहीं है, 3 बल्कि मौजूद है। तो अभी छोटे वाले की तो शादी नहीं हुई? नहीं। और बाकी सब अलग अलग है? सब अलग अलग है। तो दोस्तों, ये रमाकांत की माँ जी हैं, और ये आप जरा सोचिए कि सब अलग अलग होने के बावजूद ये परिवार एक ऐसा है, कोई कहीं महसूस नहीं होने देता कि परिवार कैसा है और ये किस हालत में है। अगर जो यहाँ कोई दूसरा सदस्य होता, तो शायद हो सकता अपनी जगह पे टूट जाता।